बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है ज्योमेट्री। आई नो आपको ये वाला चैप्टर जो है ना अपने तमाम निसाब में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 7A को। कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को फुल सॉल्व करें। तो आपको पता है ना, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज का आर्टिकल रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 7A के आर्टिकल की तरफ। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 156। यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ लिखा है लुकिंग एट लाइन्स, ठीक है। अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स प्लेस्ड टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट, zigzag, wavy, curve and spiral lines can be made by placing these points in a special way. डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में लाइन आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स है, यानी कि पॉइंट्स का मजमुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आपके पास ना, अब देखिए मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि लाइन जस्ट आपके पास एक स्ट्रेट आपके पास लाइन है, ठीक है, जो कि राइट और लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। फिर यहाँ आप एरो हेड्स लगा देते हो तो दिस इज अ लाइन। नो डियर स्टूडेंट, लाइन आपके पास जो है वो कर्व फॉर्म में भी हो सकती है, वेवी फॉर्म में भी हो सकती है, जिगजैग फॉर्म में भी हो सकती है और स्पाइरल फॉर्म में भी हो सकती है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। फर्दर है जी, जब आप पॉइंट्स को स्पेशल वे में लगाते हो और फिर उनको ज्वाइन करते हो तो ये वाली लाइंस बनती हैं जो मैंने वन बाय वन अभी जिनका नेम लिया है। फर्दर आपके पास है अ स्ट्रेट लाइन गोज ऑन एंड ऑन। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि लेफ्ट और राइट की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, और ये अपनी डायरेक्शन यानी सिमत को भी चेंज नहीं कर रही, ठीक है। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है, तो ये अप एंड डाउन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। टू शो दिस एरो हेड्स आर समटाइम्स ड्रॉन एट ईच एंड ऑफ द लाइन। अब देखो जो आपके पास एक लाइन होती है ना, उसकी डायरेक्शंस को शो करने के लिए आप क्या करते हो, उसके स्टार्ट और एंड जो पॉइंट होता है ना वहां पे एरो हेड लगाते हो। ये एरो हेड्स हैं। ओके, यहाँ तक इंट्रोडक्शन हो गया लाइन का। लाइन से फर्दर आपके पास टॉपिक आता है लाइन सेगमेंट का। तो यहाँ पे लिखा है इफ अ स्ट्रेट लाइन इज कट एट 2 पॉइंट्स, यानी आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन थी, आपने इसके 2 पॉइंट से इसको कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से भी कट किया, यहाँ से भी कट किया। तो यहाँ लिखा है देन द पार्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द कट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अब देखो आपने ये लाइन का पार्ट जो है ये कट किया है, ठीक है, तो इसको नेम दोगे आप लाइन सेगमेंट का। अ लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट्स। अब जो आपके पास लाइन सेगमेंट होता है इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से क्या डिफरेंस आया डियर स्टूडेंट, देखो जो आपके पास लाइन है ना, इसके दोनों साइड पे एरो हेड्स होते हैं। आप अपनी मर्जी से ये जो आपके पास लाइन है इसकी लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, जबकि ये लाइन फिक्स है, ये दोनों इसके एंड पॉइंट हैं, ठीक है, आप इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, इसका डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को नेम दे दिया, ये ए है ये बी है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन थी, फिर स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने 2 कट लगाए, तो ये जो लाइन है ये आपके पास क्या है, लाइन सेगमेंट है, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट आपके पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट है इफ अ स्ट्रेट लाइन इज कट एट only 1 point देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ रे। अब देखो आपके पास ना यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है उसको 2 पार्ट से कट किया गया है तो वो लाइन सेगमेंट बन गई है।
अगर स्ट्रेट लाइन को एक साइड से कट किया जाए तो वो आपके पास रे बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने एक कट लगाया, ये स्ट्रेट लाइन थी, इसके दरमियान से कट लगाया, कहीं से भी कट लगा सकते हो आप। तो ये देखो ये रे 1 बन गई, ये रे 2 बन गई। तो यहाँ पे लिखा है द पॉइंट ऑन ईच रे नियरेस्ट टू द कट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द रे। अब वो वाला पॉइंट जो कट के ज्यादा नजदीक है वो आपके पास एंड पॉइंट तस्वर किया जाएगा। अब देखो ये आपके पास कट था तो उसके नजदीक ये 2 पॉइंट है ना, ये दोनों एंड पॉइंट है, ठीक है। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहां तक आपने क्या सीखा। सबसे फर्स्ट में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन थी, उसके दोनों साइड पे एरो हेड्स थे, ठीक है। एरो हेड्स का मीनिंग ये है कि आप इसको अपनी मर्जी से लाइन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, इससे ज्यादा भी लेंथ कर सकते हो स्ट्रेच करके लाइन को। फिर आपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के दरमियान में 2 कट लगाए, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गया जिसके 2 एंड पॉइंट है और इसका नेम था लाइन सेगमेंट का। फर्दर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे आपने 2 कट लगाए लाइन सेगमेंट बनाने के लिए, यहाँ पे आपने एक कट लगाया है, तो ये आपके पास ना लाइन 2 रेज में कन्वर्ट हो गई है। ये रे 1 है, ये रे 2 है और कट के नजदीक जो पॉइंट है ना रे का वो एंड पॉइंट है। अब देखो ये एंड पॉइंट है और ये वाला यहाँ से देखो तो वो जैसे लाइन का एरो हेड होता है ना, मीन्स इट कि आप यहाँ से लाइन की लेंथ इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज ये आपके पास एंड पॉइंट है। इधर से आप लाइन की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। फर्दर है आपके पास a ray has one end point only and goes on and on in the direction of the arrow। यही चीज है कि आपके पास रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड से ये जो लाइन है ये ऑन एंड ऑन मूव करती रहती है अपनी डायरेक्शन में। नेक्स्ट है here are many rays all with the same end point x। अब ये आपके पास रेज है, ठीक है, और इनका एक ही एंड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना ये इनका एंड पॉइंट है और इस पॉइंट को नेम दिया है इन्होंने x का। थिंक ऑफ द रेज ऑफ द सन। अब ये आपके पास सन है, ठीक है, तो इसकी जो रेज है ना ये अर्थ पे आ रही होती हैं जिसकी वजह से हमें लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है, तो ये रेज है इसकी सन की। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 157। डियर स्टूडेंट, एक स्ट्रेट लाइन लगाना आपको ग्रेड 1 से सिखाया जाता है, ठीक है। जस्ट आपने रूलर लेना होता है और उसके ऊपर आपके पास ना लेंथ सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखी होती है। क्वेश्चन बोला जाता है कि 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं, 3 सेंटीमीटर की, तो वो इजी है, ठीक है। अब इस टॉपिक में आपको लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना सिखाया जाएगा। आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है रूलर की मदद से 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर आपने जो नेक्स्ट काम करना है ना लाइन सेगमेंट का वो डिवाइडर की मदद से करना है। स्टेप 1 है ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ एनी लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आपने क्या करना है, रूलर की मदद से आपने एक लेंथ जो है ना उसको ड्रॉ करना है। याद रहे वो लेंथ 8 सेंटीमीटर से ग्रेटर होनी चाहिए। तो फिर आपने क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन है तो आपने इसके जो एरो हेड के पास, आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन के दोनों साइड पे एरो हेड्स होते हैं, तो यहाँ पे आपने पॉइंट ए यहाँ पे पॉइंट बी का नेम दे देना है। फर्दर आपने क्या करना है, डिवाइडर लेना है, उसके दोनों एंड्स को ओपन करना है रूलर की मदद से। डिवाइडर तो आपने देखा हुआ है ना, सेम इस तरह से डिवाइडर आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल होता है। तो फिर आपने डिवाइडर की मदद से रूलर के ऊपर मेजर करना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर डिवाइडर को लेके जाके रखना है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। मैंने आपको बोला था ना स्ट्रेट लाइन जो है वो 8 सेंटीमीटर से ग्रेटर होनी चाहिए। 10 या 12 सेंटीमीटर की आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब डिवाइडर की मदद से स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपने 8 सेंटीमीटर को मेजर करना है, ठीक है। फिर इस तरह से डिवाइडर रखना है। अब यहाँ पे ना आपने इस पॉइंट को नेम दे देना है पी का, इसको क्यू का। तो ये जो आपके पास लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर की है। तो देखो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपने इसको 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, फिर डिवाइडर की मदद से आपने यहाँ पे डिस्टेंस लिया है 8 सेंटीमीटर का। तो आर्टिकल में आपने पढ़ा है ना कि आपके पास ना 2 पॉइंट्स के अंदर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है
और जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अब देखो दो पॉइंट के दरमियान ये डिस्टेंस है और इसके ये देखो एंड पॉइंट है, ये दोनों एंड पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ आ गया है लाइन सेगमेंट किस तरह से लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस। यहाँ पे लिखा है मेजरिंग अ स्ट्रेट लाइन। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ गिवन लाइन विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइडर एंड अ रूलर। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, आप उसकी लेंथ को डिवाइडर या रूलर की मदद से मेजर कर सकते हो। स्टेप 1 है सेलेक्ट द लेंथ ऑफ द लाइन बाय एडजस्टिंग द टू एंड्स ऑफ द डिवाइडर ऑन द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन। आपके पास एक लाइन है, आपने उसकी लेंथ को मेजर करना है, तो आप क्या करो, डिवाइडर ओपन करो, उसके दोनों एंड्स को लाइन के ऊपर एडजस्ट कर लो, ठीक है। स्टेप 2 है पुट द डिवाइडर एंड्स ऑन द रूलर टू रीड द लेंथ ऑफ द लाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिवाइडर को लाइन के ऊपर एडजस्ट करना है, ठीक है। तो लाइन के ऊपर एडजस्ट करने के बाद सेम उसी डिवाइडर को उठाना है, रूलर पे मेजर करना है कितनी लेंथ है। अब ये जो लाइन थी ना, ये ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना था। तो सबसे फर्स्ट में आपने रूलर की मदद से आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया, रूलर ओपन है, सॉरी डिवाइडर। फिर उसी डिवाइडर से को आपने मेजर करना है रूलर पे, लेंथ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में आपने एक लाइन लगानी है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से लेंथ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 8 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक लाइन लगा देते हो स्ट्रेट। फिर डिवाइडर की मदद से आपने क्या करना है, रूलर लेना है, ठीक है। रूलर पे आपने 6 सेंटीमीटर मेजर करना है, सही है। एक पॉइंट आपने 0 पे रखना है, ये 0 है, और दूसरा जो इसका एंड है ना डिवाइडर का, वो 6 पे रखना है, ठीक है। इस तरह से अब मैंने इसको मेजर किया है रूलर पे, ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 8 या 10 सेंटीमीटर की, और फिर ये आपके पास है जी 6 सेंटीमीटर, इसको फिर कट कर देना है। इसको सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे। सबसे फर्स्ट में आपने रूलर लेना है, ठीक है। रूलर की मदद से मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगी। ये देखें, यहाँ से 0 से लेके 10 तक मैंने 2 पॉइंट्स लगाए, ठीक है। फिर मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब ये मेरे पास ना 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे डिवाइडर लिया, इसको रूलर की मदद से मैंने मेजर कर लिया है 10 सेंटीमीटर, और सॉरी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपने इस तरह से डिवाइडर को रखना है, ठीक है। अब इसके 2 पॉइंट्स हैं, 1, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं नेम दे दूंगी ए का, इस पॉइंट को बी का। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन थी और इसको मैंने कट किया है 2 पॉइंट से। एक है पॉइंट पी, दूसरा है पॉइंट क्यू। तो ये पी से लेके क्यू तक मेरे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स कौन से हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 158। यहाँ पे लिखा है मेजरिंग कर्व लाइन यूजिंग अ थ्रेड। थ्रेड कहते हैं जी धागे को, ठीक है। और कर्व लाइन जो आपके पास इस तरह से कर्व्ड हुई है लाइन, ठीक है, मुड़ जाना। तो डियर स्टूडेंट, जब आपके पास कोई कर्व लाइन आ जाए, आपने उसकी लेंथ को मेजर करना है, तो आप किस तरह से करेंगे, रूलर की मदद से तो नहीं कर सकते। रूलर तो आपके पास स्ट्रेट है और यहाँ पे आपके पास जो लाइंस हैं वो कर्व हो रही हैं, ठीक है, यानी कि मुड़ रही हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो ऐसी लाइंस को मेजर करने के लिए आप धागे का इस्तेमाल करते हो। ये सारे स्टेप्स हैं, इनकी समरी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। आपने एक धागा लेना है इस तरह से, उसके दोनों एंड्स पे मैंने क्या किया, ये गिरा लगाई है इस तरह से, ठीक है। दोनों एंड पे मैंने गिरा लगा दिया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए ये पॉइंट्स हैं। अब ये ए से लेके 1 तक इस पॉइंट को आप मेजर करो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इस तरह से अपनी फिंगर को रखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे इसको लेके जाओ इस तरह से। तो 1 बाय 1 आपने इस धागे की मदद से इन पॉइंट्स को मेजर करना है। मेजर करके यहाँ तक जो लेंथ बनेगी ना, फिर आपने धागे को उठाना है और उसी धागे को रूलर के ऊपर मेजर करना है। तो ये मेथड होता है किसी भी कर्व लाइन को मेजर करने का।
आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, ये दरमियान में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपने मेजर करना है। या आपके पास एक कर्व लाइन है, तो ये देखो धागे को ना आपने इस तरह से रखना है, ये फ्लेक्सिबल है ना, ये मुड़ जाएगा जिस तरफ आप इसको मोड़ोगे। तो ये देखो, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आ गया, 2 पे आ गया, फिर यहाँ पे आप अपनी फिंगर को रखो। ये देखें, अब ये जो धागा है ये पॉइंट 3 पे आ गया है, यहाँ पे आपने प्लेस करनी है अपनी फिंगर पे। ये देखिए पॉइंट 4, फिर इसी तरह से इसको आप जो है ना करते जाओ, ये पॉइंट 5 आ गया, फिर ये पॉइंट 6 है। सेम इस तरह से ये देखिए पॉइंट 7 आ गया, और यहाँ पे आपका पॉइंट बी भी एंड हो गया। फिर यहाँ से आप धागे को उठा लो, ठीक है। अब इसी धागे को आप क्या करो, इस रूलर के ऊपर रखो और मेजर कर लें। पॉइंट 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ये जो धागा है ना, इसकी लेंथ बन रही है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, तो ये जो आपके पास कर्व लाइन है, इसकी मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चैलेंज है, विच आर फर्दर अपार्ट ए एंड बी और सी एंड डी। आपने बताना है, ये देखिए पॉइंट्स है ना, ए बी सी एंड डी। आपने बताना है पॉइंट ए बी में ज्यादा डिस्टेंस है या सी और डी में, ठीक है। तो आप क्या करो, अगेन से रूलर को उठाओ, मेजर कर लो। इस तरह से तो समझ नहीं आता, मुझे तो सेम लग रहे हैं। आपने इस तरह से ये पॉइंट 0 पे एडजस्ट करो, ये यहाँ पे, ये आपके पास ना, ये जो पॉइंट ए और बी है, इसका डिस्टेंस बन रहा है 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2.6 सेंटीमीटर है। अब सी और डी को मेजर कर लो, यहाँ पे 0 पे इसको एडजस्ट करो, और ये देखें जी, ये जो पॉइंट है ना यहाँ तक 5, और ये भी 2.6 सेंटीमीटर है, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट आपके पास चैलेंज है, विदाउट मेजरिंग कैन यू टेल विच इज लॉन्गर लाइन ए बी और बी सी। मेजर किए बिना आप बता सकते हैं कि लाइन ए बी लॉन्गर है या बी सी लॉन्गर है। मुझे तो लाइन ए बी लॉन्गर लग रही है। अब आपको जो लाइन लॉन्गर लग रही है आप कमेंट में बताएं मुझे। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 159, टॉपिक है मेजरिंग कर्व लाइंस यूजिंग अ डिवाइडर एंड अ रूलर। आपके पास कर्व लाइंस हैं जिनको आपने मेजर करना है डिवाइडर और रूलर की मदद से। लास्ट पेज पे आपने कर्व लाइन को थ्रेड यानी धागे की मदद से मेजर किया है। स्टेप 1 है ड्रॉ कर्व लाइन ए बी, ठीक है। आपने एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है और उसको नेम देना है ए बी का। स्टेप 2, ओपन द डिवाइडर एंड्स टू अ सुटेबल लेंथ से 2 सेंटीमीटर। Okay, step 3, put one end of the divider at A, mark the other end of the divider on the line as K. Okay जी, dear student, यहाँ पे देखो पेज के स्टार्ट में ना एक कर्व लाइन बनी है, ठीक है। आपने इस कर्व लाइन को मेजर करना है, तो आप किस तरह से मेजर करोगे, यहाँ पे देखो इस लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से करोगे, एक पॉइंट देखो ए है और दूसरा पॉइंट के है, आपने डिवाइडर को ओपन करना है। अब इसको ना आपने मेजर कर लेना है। यहाँ से मेजर करने के बाद ये जो लेंथ आई है ना, ये जो लेंथ है इसको रूलर के ऊपर मेजर करना है। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कीप ऑन मेजरिंग इन द सेम वे पुटिंग द डिवाइडर्स एंड एट के एल एम एंड सो ऑन टिल बी। आपने 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को मेजर करते जाना है यहाँ तक के पॉइंट बी आ जाए। स्टेप 5 है मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन बाय एडिंग लाइन, मींस इट। अब यहाँ से यहाँ तक आप मेजर करते हो, फिर आपने रूलर पे इसको मेजर करना है, ठीक है। जितनी लेंथ बनेगी आपने उसको राइट कर देना है। अब देखो ये जो पॉइंट ए और के है, इसका इतना डिस्टेंस है ना, ये वाला, तो इसको आप रूलर पे मेजर करो। ये आ गया रूलर, एक एंड रखो 0 पे, दूसरा एंड रखो इस पे। अब ये देखिए ये मेरे पास बन रहा है जी 1 सेंटीमीटर के इक्वल, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। फिर फर्दर आप के से एल तक देखो, ये देखें के से एल तक, फिर इसको मेजर कर लें रूलर पे। तो ये देखें ये आपके पास है जी 1 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, इस तरह से इन जो 2 पॉइंट का डिस्टेंस है इनको मेजर करते जाना है, ठीक है। आप एक चीज देखिए, इसमें कॉमन ये है कि हर 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। मतलब आप जब ए से के लोगे ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, के से एल 1 सेंटीमीटर, यानी हर 2 पॉइंट के दरमियान आने वाला डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब बुक पे लिखा हुआ है कि ये 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो आपको पता है मेजरमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे मैं ना यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पॉइंट लेती हूँ जी के और एल को,
ठीक है, ये देखिए के और एल है। अब इसको मैं रूलर पे अगर मेजर करूंगी, आप देख सकते हैं, ये देखें ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। सेम यहाँ पे पी और क्यू ले लेंगे, देखें ये भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ पे जब आप मेजर करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इन जियोमेट्री। अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज द वन which runs from left to right। हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास वो लाइंस होती हैं जिनकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होती है, जबकि वर्टिकल लाइंस आपके पास वो लाइंस होती हैं जिनकी डायरेक्शन अप टू डाउन होती है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 160। यहाँ पे लिखा है ड्रॉइंग अ वर्टिकल लाइन ऑन अ गिवन हॉरिजॉन्टल लाइन यूजिंग अ सेट स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक सेट स्क्वायर होता है। ये जो ट्रायंगल है ना, इसको सेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। ये लगता है ट्रायंगल है लेकिन इसका नेम है सेट स्क्वायर। आपने इस सेट स्क्वायर की मदद से क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। किस लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा है अ सेट स्क्वायर कैन बी यूज टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप सेट स्क्वायर का यूज करोगे। स्टेप 1 है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। रूलर की मदद से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और उसको नेम देना है ए बी का। स्टेप 2 है सेट एन एज ऑफ द सेट स्क्वायर ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन का एज है, ठीक है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, इस पे आपने सेट स्क्वायर को एडजस्ट करना है। स्टेप 3 है ड्रॉ लाइन सी डी एज शोन इन द फिगर। फिर आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और उसको नेम देना है सी डी का। तो चले मैं आपको ये वाली जो लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ रजिस्टर पे। सबसे फर्स्ट में रूलर की मदद से यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को आपने नेम दे देना है पॉइंट ए बी का, ठीक है। दोनों साइड पे एरो हेड्स आ जाएंगे, ये पॉइंट ए है, ये बी है। अब आपने इसको एच बना लेना है, ठीक है, और सेट स्क्वायर को इस तरह से एडजस्ट करना है और सेट स्क्वायर की मदद से आपने, ये आपके पास ना हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन को नेम दे देना है सी और डी का। तो ये आपके पास वे है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड सेट स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस। सबसे फर्स्ट में है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर लाइंस व्हिच डू नॉट मीट। ये वो लाइंस होती हैं जो आपस में ज्वाइन नहीं होती, ठीक है। टू लाइंस इन अ प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर, यानी दो ऐसी लाइंस जो कि ना तो इंटरसेक्ट होती हैं और ना ही वो क्या होती हैं, टच होती हैं एक दूसरे के साथ। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है एक पॉइंट पे ना इस तरह से टच करना एक दूसरे को, इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन रिमेन्स द सेम। दो पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है ना वो सेम होता है। अब ये वाली जो आपके पास लाइंस है ये पैरेलल लाइंस है। अब अगर मैं आपको रियल लाइफ में से अगर एग्जांपल दूं, तो जब आप स्टेयर ऊपर की तरफ जाते हो सीढ़ियों में या नीचे की तरफ आते हो, तो आपके पास जो स्टेयर्स हैं, ठीक है, उनकी जो लाइंस आ रही है ना, उनकी जो बाउंड्री है वो कभी भी एक दूसरे के साथ ना ही तो इंटरसेक्ट करती है और ना ही एक दूसरे को टच करती है या ज्वाइन नहीं होती। नेक्स्ट है ऑल द अबव थ्री सेट्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड आर डिनोटेड बाय द सिंबल। जो पैरेलल लाइंस होती है ना उनको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये लाइंस होती हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, ज्वाइन नहीं होती, मीट नहीं करती, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो लाइन ए बी है ये पैरेलल है लाइन सी डी के, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ये जो ऊपर साइन आ रहा है ना ये साइड का आ रहा है, साइड ए बी, साइड सी डी। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 161। नॉन पैरेलल लाइंस, इफ टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर और मीट एट अ पॉइंट they are called non-parallel lines. Non-parallel lines converge to a point. अब यहाँ पे देखो आपके पास नॉन पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी पॉइंट पे जाके या तो इंटरसेक्ट करती हैं
या फिर जुड़ जाती हैं, मीट करती हैं, ठीक है। अब ये देखो इस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं और इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे लिखा है कि आपके पास ना जो साइड ए बी और साइड सी डी है, यानी साइड ए बी साइड सी डी ये दोनों नॉन पैरेलल्स हैं, बिकॉज व्हेन दे आर एक्सटेंडेड इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जब इनको एक्सटेंड किया जाता है ना सेम डायरेक्शन में, दे मीट ईच अदर एट के। अब देखो यहाँ से अगर ये दोनों लाइन साइड ए बी और साइड सी डी मूव कर रही हैं, तो जैसे जैसे ये मूव करेंगी एक पॉइंट आएगा के और उस पॉइंट पे जाके ये क्या करेंगी, मीट करेंगी, ज्वाइन करेंगी एक दूसरे को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द सेम वे पॉइंट के पे दोनों ये जो साइड्स हैं ये इंटरसेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से साइड ए बी नॉन पैरेलल है साइड सी डी के। एग्जाम्पल है आइडेंटिफाई द पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस। तो डियर स्टूडेंट आपके पास साइड ई एफ साइड जी एच ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। अब इन दोनों का पैरेलल होने का रीजन क्या है, देखो ये मूव कर रही है और इनका डिस्टेंस रिमेन द सेम है, ठीक है। ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट या मीट नहीं करेंगी। सेम यहाँ पे देखो आपके पास साइड जे आई और एल के ये भी पैरेलल हैं। सेम इसका यही रीजन है, जबकि पॉइंट सी डी एंड ए बी, ठीक है, अब ये इसी डायरेक्शन से मूव करेंगी। सेम यहाँ पे ऊपर जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आया कि इस पे ये दोनों लाइंस क्या कर गई, इंटरसेक्ट, तो ये दोनों साइड भी किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इनका डिस्टेंस सेम नहीं है। देखो नीचे से खुला ऊपर से कम है, जिसकी वजह से ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, नॉन पैरेलल। यही रीजन सेम यहाँ पे देखो, इनका ऊपर से डिस्टेंस खुला है और नीचे से कम, ये इसी सेम स्पीड से या सेम डिस्टेंस से ये मूव करेंगी, तो किसी एक पॉइंट पे जाके ये या तो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर मीट करेंगी। नेक्स्ट है ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस। ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ सेट स्क्वायर। आपको सिखाया जाएगा इस टॉपिक के अंदर कि पैरेलल लाइंस को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। यहाँ लिखा है लेट ए बी अ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। रूलर की मदद से आपने एक स्ट्रेट लाइन ए बी ड्रॉ करनी है। टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग अ सेट स्क्वायर फॉलो द गिवन स्टेप। डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपने रूलर लेना है, उसकी मदद से आपने एक स्ट्रेट लाइन ए बी ड्रॉ करनी है। फिर आपने सेट स्क्वायर का यूज करना है और उसकी मदद से आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये आपके पास स्टेप्स हैं, पहले आप इनको रीड आउट कर लो, देन मैं आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सिखा दूंगी। स्टेप 1 है ड्रॉ लाइन ए बी ऑफ एनी सुटेबल लेंथ। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको नेम देना है ए बी का, तो लेंथ आपने खुद से डिसाइड कर लेनी है। स्टेप 2 है सेट द सेट स्क्वायर एंड रूलर एज डिस्क्राइब ऑन पेज 160। पेज 160 पे जिस तरह से आपने सेट स्क्वायर को यूज करके ना आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, वैसे आपने सेट स्क्वायर को सेट कर लेना है लाइन के ऊपर। स्टेप 3 है कीपिंग द रूलर ऑन इट्स प्लेस स्लाइड द सेट स्क्वायर अपवर्ड हैज शोन इन फिगर 2। नेक्स्ट है ड्रॉ लाइन सी डी होल्डिंग द सेट स्क्वायर अ फ्यू सेंटीमीटर अबव ए बी। अब आपने लाइन ए बी से कुछ सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको नेम देना है सी डी का। बी केयरफुल नॉट टू मूव द रूलर फ्रॉम इट्स पोजिशन। तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपने रूलर को उसकी जगह से मूव नहीं करना। तो चलें ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइंस। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 162। डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आप रूलर की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अपनी चॉइस से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे इन्होंने जो लाइन ड्रॉ किया ये 4 सेंटीमीटर किया है, ठीक है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने यहीं पे रूलर को रखना है, ठीक है, और आपने सेट स्क्वायर को इधर एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया जी सेट स्क्वायर एडजस्ट, ठीक है। सेट स्क्वायर को एडजस्ट करने के बाद आपने करना क्या है, और यहाँ से ना यहाँ से एक स्केल की जगह छोड़नी है, मतलब इतना आपने इसको छोड़ना है। 1 सेंटीमीटर आप यहाँ से स्पेस दे दो 1 सेंटीमीटर की, सही है।
पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से 1 सेंटीमीटर के बाद सेट स्क्वायर को आपने एडजस्ट करना है। अब फिगर 2 में देखें, आपने क्या करना है, रूलर को ऐसे ही रखना है, ठीक है, इसको अपनी जगह से नहीं आपने मूव करना, और ये जो सेट स्क्वायर है इसको आपने कुछ सेंटीमीटर ऊपर की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करें, 2 सेंटीमीटर इसको ऊपर की तरफ मूव कर दें। मूव करने के बाद एक तो रूलर की मदद से ये लाइन आपने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसको नेम दे दोगे सी डी का, तो फिगर 3 में आप देख सकते हो आपने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं, एक को नेम दिया है ए बी का, दूसरे को सी डी का। ये दोनों लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। डियर स्टूडेंट, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, रूलर की मदद से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद आपने यहाँ से ना थोड़ा सा इसको आगे मूव करना है, सेट स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। फिर ये जो सेट स्क्वायर है इसको कुछ सेंटीमीटर ऊपर की तरफ मूव करके एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी स्ट्रेट लाइन होगी। अब इस लाइन का नेम है ए बी, इसका सी डी। अब यहाँ पे प्रॉपर लाइंस ड्रॉ हो गई हैं और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ लाइन विच passes through a given point and is parallel to a given line using a set square। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो आपने सबसे फर्स्ट में एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसको नेम देना है ए बी का, फिर उसी लाइन में से एक पॉइंट पास होगा जिसको नेम देना है पी का। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हो और उसको नेम देते हो ए बी का। स्टेप 1 में देखो यहाँ लिखा है एडजस्ट द रूलर एंड सेट स्क्वायर अगेंस्ट ए बी एज शोन बिलो इन फिगर 1। फिगर 1 में देखो आपने सबसे फर्स्ट में क्या किया, रूलर को एडजस्ट किया, ठीक है, ये आपके पास आ गया जी रूलर। इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और इसी रूलर के साथ आपने क्या करना है, आपने सेट स्क्वायर को एडजस्ट करना है। ओके जी, जब आप सेट स्क्वायर को एडजस्ट कर लोगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये फिगर 1 में बताया गया है। अब स्टेप 2 में देखो लिखा है स्लाइड द सेट स्क्वायर अपवर्ड कीपिंग द रूलर फिक्स्ड। अब आपने रूलर को तो फिक्स रखना है, ठीक है, जबकि सेट स्क्वायर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है और until the straight edge of the set square touches the point P as shown below in the figure 2। ठीक है, आपने सबसे फर्स्ट में यहाँ पे रूलर रखना है, ठीक है, उससे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई हुई है ए बी, सेट स्क्वायर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है। यहाँ पे देखो ये इधर था, अब ये थोड़ा मूव होकर ऊपर की तरफ चला गया। जब ये ऊपर मूव होगा तो आपने एक लाइन लगानी है पी क्यू, ठीक है, और जहां पे सेट स्क्वायर एंड हो रहा है, ये देखो ये एंड यहाँ पे हो रहा है ना, इसको नेम दोगे पॉइंट पी का और ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी आगे जा रही है और इसका नेम है आर। तो डियर स्टूडेंट, बेसिकली आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि आपके पास ना यहाँ पे देखो 2 लाइंस हैं, एक है ए बी और दूसरा पॉइंट है क्यू आर, ये दोनों पैरेलल है, लेकिन आपके पास ये जो लाइन है इसके अंदर से एक पॉइंट पास हो रहा है जिसका नेम पी है, ठीक है। सिंपली थोड़ा सा आपने क्या करना है, आप अपने सेट स्क्वायर को ऊपर की तरफ मूव करना है, ठीक है, सेट स्क्वायर यहाँ पे एंड हो रहा है, इसको नेम दे दो पॉइंट पी का, और वैसे आपने लगानी अकॉर्डिंग टू स्टेप एक स्ट्रेट लाइन है जिसका 1 एंड जो है वो क्यू है, दूसरा एंड क्या है, पी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7A को। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे ए पार्ट में देखो ये आपके पास एक लाइन है और इसमें 2 एंड पॉइंट्स हैं। आर्टिकल में हमने पढ़ा था जब एक लाइन के अंदर 2 एंड पॉइंट है, 2 जगहों से उसको कट किया गया है तो वो आपके पास लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट बेसिकली आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन एनी 2 पॉइंट, तो ये आपके पास क्या है, लाइन सेगमेंट बी पार्ट है। अब ये लाइंस हैं, ठीक है, ये मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट या मीट नहीं कर रही।
सी पार्ट है अ लाइन इज अ सेट ऑफ, आर्टिकल के अंदर आपने इस चीज को भी पढ़ा था कि लाइन आपके पास क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है। तो यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर देंगे। डी पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स डैश, यानी कि जो दो पैरेलल लाइंस है ना उनका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है। नेक्स्ट आपके पास ये लाइंस है और ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे लिखा है दीज लाइंस डैश ईच अदर, ये लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी क्रॉस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट को देखना है आपने और बताना है गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज टू एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, लाइन सेगमेंट आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे आपने ट्रू लिखना है। बी पार्ट है अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज वन फिक्स एंड पॉइंट। अब लाइन आपके पास बेसिकली क्या है, ये एक स्ट्रेट पॉइंट है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ है जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है। तो ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। लाइन में आपके पास एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन जो है ना ये राइट टू लेफ्ट इस तरह से ऑन एंड ऑन मूव करती है। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। सी पार्ट है अ वर्टिकल लाइन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये फॉल्स है क्योंकि वर्टिकल लाइन अप टू डाउन मूव करती है, ये वर्टिकल लाइन है, और जो लेफ्ट टू राइट मूव करती है ये हॉरिजॉन्टल होती है। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है हॉरिजॉन्टल लाइंस गो अप एंड डाउन। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल है, हॉरिजॉन्टल लाइन मूव करती है लेफ्ट टू राइट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट इफ टू और मोर लाइंस आर पैरेलल दे विल नेवर मीट। अगर आपके पास दो लाइंस जो है वो पैरेलल है तो वो कभी भी मीट नहीं करती, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए पार्ट है, अब ये सैम्बल है, इज द सैम्बल फॉर। डियर स्टूडेंट ये आपके पास सैम्बल है पैरेलल लाइंस का, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। बी पार्ट है अ लाइन सेगमेंट इज द, आपके पास लाइन सेगमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स का, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। सी पार्ट है द गिवन लाइन, अब ये जो लाइन है ये कितने सेंटीमीटर की है, तो आपने रूलर की मदद से लाइन को मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट को 0 पे रखना है और देखना है दूसरा पॉइंट किस पे है। तो ये देख सकते हैं ये 4 है और ये 4.5 है, तो इस लाइन की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। डी पार्ट है टू और मोर पैरेलल लाइंस, दो या दो से ज्यादा जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो नेवर मीट ईच पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे आपस में मीट नहीं करती। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। ई पार्ट है आ लाइन सेगमेंट हैव, यानी जितनी भी लाइन सेगमेंट्स होती है ना उनके दो एंड पॉइंट होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 4, measure the length of the following line segment with the help of a ruler and divider। रूलर और डिवाइडर की मदद से आपने लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करना है। डियर स्टूडेंट लाइन सेगमेंट में आपके पास टू एंड्स पॉइंट होते हैं, तो आप देख सकते हो हर लाइन में टू एंड्स पॉइंट है। सबसे फर्स्ट में आपने डिवाइडर को लेना है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपने मेजर कर लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसी डिवाइडर पे जो लेंथ बनी है ना उसको रूलर के ऊपर मेजर करना है। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास लेंथ बन रही है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट कर देंगे 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, ठीक है, सबसे फर्स्ट में डिवाइडर की मदद से आपने लेंथ को मेजर करना है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से डिवाइडर को रख लेना है। अब आपने इसी लेंथ को रूलर के ऊपर मेजर करना है। तो यहाँ पे देखो आपके पास लेंथ बन रही है 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट कर देना है। नेक्स्ट सी पार्ट है, डिवाइडर की मदद से आपने दोनों पॉइंट्स की लेंथ को मेजर करना है,
ठीक है। तो ये आपके पास मेजर हो गया है। मेजर होने के बाद ये रूलर है, रूलर की मदद से आपने यहाँ पे मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास लेंथ बन रही है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने लेंथ लिख देनी है। नेक्स्ट डी पार्ट है, आपने डिवाइडर की मदद से ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है, फिर इसी डिस्टेंस को रूलर के ऊपर मेजर करना है, ठीक है। तो ये आप देखें आपके पास लेंथ बन रही है 5.5 सेंटीमीटर। ओके जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर। रूलर और डिवाइडर की मदद से, यानी कि आपने रूलर को भी यूज करना है और डिवाइडर को भी यूज करना है। आपने ये जो गिवन लेंथ्स है ना, इनको माइंड में रखना है और लाइन सेगमेंट जिसके एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसको ड्रॉ करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है, आप क्या करो सबसे फर्स्ट में रूलर की मदद से 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट 0 पे आएगा और दूसरा पॉइंट किस पे आएगा 4 पे। फिर आप क्या करें रूलर की मदद से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। तो ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर का। अब आप सेम क्या करें, डिवाइडर की मदद से इस लेंथ को मेजर कर लो। उससे पहले नेम दे दो, ये आपके पास ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है और ये कितने सेंटीमीटर का है 4 सेंटीमीटर का। अब डिवाइडर की मदद से आप यहाँ पे ना इसको मेजर कर लो, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब मेजर करने के बाद आप यहाँ पे रूलर पे इसको ना क्या करोगे, रूलर पे देखो कि ये 4 सेंटीमीटर का था, देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर की लाइन है। फर्दर अब आपने क्या करना है, बी पार्ट है और यहाँ पे आपने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मार्क कर लेना है, ये पॉइंट 0 है और ये आपके पास पॉइंट 8 है। अब आपने क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब ये आपके पास दो एंड पॉइंट है, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको P का नेम दे दें, इसको Q का नेम दे दें। फिर आप डिवाइडर लें, ठीक है। डिवाइडर की मदद से इस डिस्टेंस को मेजर करें, फिर रूलर पे इसको चेक कर लें कि ये आपके पास 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट थी, ये रूलर है। अब ये देखो एक पॉइंट 0 पे है, दूसरा 8 पे, आप देख सकते हैं ये आपके पास कितने सेंटीमीटर की है 8 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, रूलर की मदद से आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट 0 है और आपने इसको लेके जाना है 10 सेंटीमीटर पे। ये देखें ये आपके पास लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर का और इसको नेम दे दें सी और डी का। फिर यहाँ से आप डिवाइडर लें, डिवाइडर पे आप मेजर कर लें लाइन को, ये आपके पास सी और डी है, ठीक है। ये आपने मेजर कर लिया। अब आप इसी लेंथ को यहाँ पे मेजर करें रूलर पे, ठीक है, ये देखने के लिए कि आपके पास ये एग्जैक्ट लेंथ 10 सेंटीमीटर की है। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये लेंथ कितने सेंटीमीटर की है 10 सेंटीमीटर की। डी पार्ट है और इस डी पार्ट में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि कितने सेंटीमीटर की हो 6 सेंटीमीटर की। ओके जी। अब ये देखेंगे आपके पास 6 है और ये 0 है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपके पास लाइन है जी कितने सेंटीमीटर की 6 सेंटीमीटर की, इसके दो एंड पॉइंट हैं और यहाँ पे ना इसको E का नेम देंगे और इस पॉइंट को F का नेम देंगे। फिर आपने यहाँ से डिवाइडर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे ना इन दोनों पॉइंट्स को आपने मेजर कर लेना है, ठीक है, पॉइंट E और F को। तो अब जब आप मेजर करेंगे तो ये आपके पास कितने सेंटीमीटर का है 6 सेंटीमीटर का। तो आपने इसको ना रूलर पे चेक कर लेना है, ये आ गया रूलर, इस पे देखना है आपने कि ये जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर की है। तो डियर स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं आपके पास लेंथ आ रही है 6
सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है। अब ई पार्ट पे आपने क्या करना है, 2 पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है। ये एक 9 पे आएगा, एक 0 पे आएगा। लाइन की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है 9 सेंटीमीटर का, इसको नेम दे दें आप जी और एच का, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, डिवाइडर की मदद से इस डिस्टेंस को मेजर कर लेना है, ठीक है। और मेजर करने के बाद आपने इसको रूलर पे चेक करना है कि ये आपके पास 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये 0 और ये आप देख सकते हैं ये आपके पास ना लाइन सेगमेंट कितने का है, 9 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट है। आपने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह आपके पास पॉइंट है 7 और ये है जी 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे इस पे ये 2 एंड पॉइंट है, ये 7 सेंटीमीटर है, इसको नेम देंगे ए का, इसको दे दें बी का। अब आपने डिवाइडर की मदद से इस लेंथ को यहाँ पे मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास लेंथ है 7 सेंटीमीटर और इसी को आपने मेजर करना है चेक करने के लिए रूलर पे। तो आप देख सकते हैं ये 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। बी पार्ट है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर। आपने एक वर्टिकल लाइन 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन की डायरेक्शन अप टू डाउन होती है। फिर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 7 सेंटीमीटर की और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। याद रहे हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होती है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की। ये आपके पास पॉइंट 0 है और ये आपके पास 5 है। रूलर की मदद से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो जो लाइन होती है इसके दोनों साइड पे एरो हेड्स आते हैं। ये कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन है, तो इसकी डायरेक्शन अप टू डाउन है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मूव करती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये कितने सेंटीमीटर की है, 7 की। एक पॉइंट आपने यहाँ पे मार्क करना है 0 पे, दूसरा 7 पे। अब आपने क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को रूलर की मदद से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे लगा देने हैं एरो हेड्स। ये आपके पास 7 सेंटीमीटर की लाइन है, नेम दे दें इसको ए बी का। वर्टिकल लाइन को नेम दे दें सी एंड डी का। यहाँ पे राइट कर दो सी, यहाँ पे आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे फर्स्ट में आपको तो ये पता होना कि पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं। ऑलरेडी आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया है, अगेन से कर देती हूँ। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि ना तो इंटरसेक्ट करती हैं और ना ही किसी पॉइंट पे मीट करती हैं। उनका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास जो के एल है, ठीक है, ये साइड जो है ये पैरेलल है किसके, एम एन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखो साइड पी क्यू, ये साइड पैरेलल है साइड आर जी के और ये वाली लाइन किसी भी लाइन के पैरेलल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ ए बी इक्वल है 5 सेंटीमीटर। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसको नेम देना है ए बी का और वो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट P अबव ए बी। अब जो आपने लाइन ड्रॉ किया ना उसके ऊपर आपने एक पॉइंट लेना है जिसको नेम देना है P का। ड्रॉ अ लाइन, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है कि आपके पास साइड पी क्यू पैरेलल हो साइड ए बी के, पासिंग थ्रू P। और ये जो आपके पास साइड है ना ये कहाँ से पास हो रही हो, पॉइंट P से। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ।
रूलर की मदद से सबसे फर्स्ट में आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये आपके पास 0 पॉइंट है, ये 5 है। इस तरह से पॉइंट्स को मार्क करने के बाद दोनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, रूलर की मदद से ज्वाइन कर दोगे। तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास लाइन आ गया है 5 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन में बोला गया था इसको नेम देना है ए बी का, ठीक है। अब इस लाइन से ऊपर आपने एक पॉइंट जो है ना उसको मार्क करना है P, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देती हूँ। अब ये पॉइंट P है, ठीक है, और इसको यहाँ पे नेम दे दें P का, और यहाँ पे भी आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और डियर स्टूडेंट आपको ना इस लाइन की लेंथ गिवन नहीं है, आप अपनी मर्जी से लेंथ ले सकते हो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नेम P है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट का नेम आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q रखना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ना एक लाइन है ए बी, दूसरी पी क्या हुआ है, और ये दोनों लाइंस जो है ये आपस में पैरेलल हैं, ये किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो आप इसको राइट कर सकते हो कि साइड ए बी पैरेलल है साइड पी क्यू के, ठीक है। अब ये देखो ये साइन है पैरेलल का, और आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि साइड पी क्यू पैरेलल है साइड ए बी के। डियर स्टूडेंट आप ना देखो जब भी लाइन के गिर्द ना ये एरो हेड्स हैं तो आप लाइन को स्ट्रेच कर सकते हो। इसका मीनिंग है कि लाइन ऑन एंड ऑन मूव कर रही है, तो ये दोनों लाइन जितना भी मूव करेंगी ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी। क्वेश्चन नंबर 9, टेक एक्स वाई, यानी आपने एक लाइन लगानी है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर की, नेम देना है उसको एक्स वाई का। नेक्स्ट है जी के एल, आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है के एल, और उसकी लेंथ होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा है आपने इसको ड्रॉ करना है सेट स्क्वायर की मदद से। आपके पास ना साइड एक्स वाई पैरेलल होनी चाहिए के एल के। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में आपने एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 12 सेंटीमीटर की। तो ये आपके पास पॉइंट है 12 और ये है 0। अब आपने पॉइंट्स को मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद आपने रूलर की मदद से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने इसको नेम देना है एक्स एंड वाई का। फर्दर अब आपने क्या करना है, ये जो सेट स्क्वायर है इसको लाना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट जो सेट स्क्वायर है ना इसका जो पर्पस है वो ये है कि इसकी ये जो साइड है ना, ये वाली साइड आप इसकी मदद से क्या करते हो, रूलर को मूव करते हो थोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो आपने ना रूलर को यहाँ तक फॉर एग्जांपल मूव कर लिया, यहाँ पे आप अपने रूलर को एडजस्ट कर लें, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, अगेन से 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है 12 सेंटीमीटर की, और इसको भी आपने नेम देना है किसका, इस पॉइंट को नेम दे दें के का, इसको एल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेट स्क्वायर की मदद से ये ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की है। तो ये दोनों 12 सेंटीमीटर की लाइंस हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि ये लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं दोनों लाइंस पैरेलल है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइड एक्स वाई पैरेलल है साइड के एल के, या इस तरह से भी आप राइट कर सकते हैं साइड के एल पैरेलल है साइड एक्स वाई के। और ये वाला जो साइन है ना ये पैरेलल लाइंस के लिए यूज होता है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दो में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7B को।